प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल जीवन ज्योत में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा, उससे पहले मैं उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है। मेरे वीडियोस को देखते हैं लोग, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं लोग उसको देखते हैं, तो इसके लिए मैं दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने इस चैनल की जो शुरुआत की, जिस मानसिकता के तहत मैंने की, तो वो लोक कल्याण की भावना से की है कि अगर ये चैनल कभी आगे बढ़ा और इससे मुझे जो भी धन प्राप्त होगा, तो समाज में जो लोग कमजोर हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी भी लेडीज हैं जिनको उनके परिवार के लोगों ने छोड़ दिया है और वो दयनीय अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। समाज में ये नजर आ जाता है, लोग परिचित हैं, लोग बाहर निकलते हैं तो ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं सभी को। तो दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण और संस्कृत भाषा की पृष्ठभूमि से जुड़ा होने के कारण और विभिन्न प्रकार के विषयों को पढ़ने के कारण, आईएएस की मुख्य परीक्षा देने के कारण समाज के प्रति एक संवेदनशीलता मेरे अंदर ही नहीं बल्कि जो भी लोग जागरूक हैं उनके अंदर होती है, और कहीं ना कहीं समाज के एक बड़े हिस्से में यह संवेदनशीलता पाई जाती है। YouTube के माध्यम से मैंने ये भी महसूस किया कि जो समाज की सामूहिक चेतना होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोग जो है वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं जितना संभव होता है, तो इसीलिए एक कह सकते हैं कि लोक कल्याण की भावना से मैंने इस चैनल की शुरुआत की और लोग इसमें जुड़ते गए। मैं समझता हूं कि ये लोगों की उदारता है कि मेरे वीडियो को लोग देखते हैं और जो भी मेरे पास ज्ञान है मैं उस स्तर पर आपके सामने विभिन्न विषयों को लेकर के आता हूं। तो मैं सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं, और मुझे YouTube के माध्यम से ये एहसास हुआ पहली बार कि वाकई में समाज के अंदर कितनी मजबूती होती है, लोग कितने संवेदनशील होते हैं, कितने उदार होते हैं। इसका एहसास मुझे YouTube में कार्य करते हुए हुआ। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है वो टॉपिक है कि हमारे जीवन में जो राज होता है, यानी हर इंसान की अपनी एक जिंदगी होती है और लोगों का जीवन समाज में संबंधों से बंधा होता है। तो ऐसे में हर इंसान का क्योंकि नेचर अलग अलग होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत धैर्य दिखाई पड़ता है, बड़े शांत स्वभाव के रहते हैं लोग। कुछ लोगों के अंदर तेजी रहती है व्यक्तित्व में, हर काम को बहुत एनर्जी के साथ करते हैं, तेजी के साथ करते हैं, किसी चीज को अपने दिल में रखते नहीं हैं, बातों को स्पष्ट रूप से बता देते हैं। यानी ऐसे लोगों की जिंदगी में राज का बहुत महत्व नहीं होता है, क्योंकि खुले दिल के होते हैं तो चीजों को अंदर रखना नहीं चाहते। तो समाज के अंदर हर प्रकार के लोग होते हैं, लोगों का अपना अपना व्यक्तित्व होता है और लोग जो है वो निरंतर जो है वो अपनी कमजोरियों को दूर करने में भी लगे रहते हैं। लेकिन क्योंकि जो भी कमजोरी हमारे व्यक्तित्व में, किसी इंसान के व्यक्तित्व में होती है, वो भी मजबूत होती है, तो निरंतर संघर्ष चलता रहता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्ञानार्जन जो है वो किया जाए, नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा गेन किया जाए, ताकि इंसान अपने व्यक्तित्व में, यानी किसी के व्यक्तित्व में अगर कोई कमजोरी है किसी पक्ष में, तो वो फिर ज्ञान जब आएगा तो फिर इससे हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। फिर जब संघर्ष होगा तो उसमें जीतने की पूरी संभावना है कि हम अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लें। तो राज का जो महत्व है जीवन में वो होता यह है कि अगर हमने अपना राज किसी को बता दिया तो इसका समाज पर, यानी लोगों पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ता है। कुछ राज ऐसे होते हैं जो बहुत गोपनीय होते हैं, खास लोगों को बताए जाते हैं, लेकिन क्योंकि संबंध परिवर्तनशील होते हैं, हो सकता हो हमने अपना राज अपने दोस्त से बताया और आगे जाकर के संबंधों में खराबी हो गई, तो
होता यह है कि जब संबंध खराब हो जाते हैं तो लोग आलोचना करने पर उतर आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग जब संबंध टूट जाता है तो विरक्ति की भावना आ जाती है, उनका फिर कोई मतलब नहीं रहता है। जो बातें होती हैं लोग अपने व्यक्तित्व में ही उसको समाहित किए रहते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन कुछ लोगों के मामले में ऐसा होता है कि जब संबंधों में खराबी आ जाती है तो ऐसे में जो राज होता है वो प्रकट हो जाता है और नाजुक मौके पर लोगों के सामने बातों को बता दिया जाता है। तो क्योंकि राज का प्रकटीकरण ये कह करके किया जाता है कि मुझे उन्होंने ऐसा बताया था, आज मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं कि ये बातें हैं उनके व्यक्तित्व में, उन्होंने मुझे अपनी ये कमजोरियां बताई थी। तो जैसा राज का स्वरूप होता है लोग उसी हिसाब से बताते हैं और कुछ लोग अपने तरफ से उसमें कुछ ऐड भी कर देते हैं। तो इसलिए अपने संबंधों को ये देख लेना चाहिए कि हम अपने जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए राज हैं हमें किसी को बताना है कि नहीं बताना है। और राज से मुराद यहां पर वो सारी बातें आ जाती हैं जो संबंधों से जुड़ी होती हैं। जैसे अब पति पत्नी हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि अगर हम अपनी पत्नी को बता दें या पत्नी अपने पति को सूचित कर दें तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई सूचना प्रदान करते हैं तो सूचनाओं का इंसान के मस्तिष्क पर असर पड़ता है। तो बातों को बताते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन कौन सी सूचनाएं जो है वो बता रहे हैं किसी को। तो इस बात का ध्यान इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि कोई भी सूचना इंसान की अपनी जिंदगी में जो बहुत सारे मामलात होते हैं उसमें वो इंटरफेयर करती है नेचर के हिसाब से। अगर किसी का नेचर मान लिए ऐसा है कि अगर पति ने बताया कि आज मैं अपने दोस्त के साथ गया था और मैंने वहां पर खूब भोजन किया, तो पत्नी को ऐसा लग सकता है कि हमको तो लेके जाते नहीं और दोस्तों के साथ जाकर के होटलों में बैठते हैं और कभी हमको नहीं लेके जाते। तो इससे क्या होगा कि वो नाराजगी हो सकती है। तो बेहतर यह है कि इन चीजों को, मैं तो छोटी छोटी बातों को बताने से बचा जाए और फिर अपनी पत्नी को लेकर के किसी अच्छे होटल में इंसान जाए कभी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कौन सी बातें हमें बतानी है, किन बातों को नहीं बताना है। क्योंकि राज से क्या होता है कि अगर हम राज को रख लेते हैं, सूचनाओं को रखते हैं, तो इससे हमारे व्यक्तित्व में धैर्य का विकास होता है, पेशेंस आता है, शांति आती है, व्यक्तित्व में भारीपन आ जाता है। और किसी भी प्रकार की कोई भी विपरीत स्थिति हमारे जीवन में आ रही है, कोई समस्या आ रही, तो हम संघर्ष करते हैं, हम जल्दी व्यथित नहीं होते हैं, शांत रहते हैं, उस पर विचार करते हैं। क्योंकि दूसरों की समस्याओं को भी हमने अपने हृदय में जगह दी हुई है और अपने जीवन की जिंदगी के बहुत सारे मामला भी हमने अपने हृदय में रखे हुए हैं, किसी को बताया नहीं है। तो एक भारी भरकम व्यक्तित्व का विकास होता है, गंभीरता आती है। तो इससे क्या होता है कि जब हम राज को अपने सीने में रखते जाते हैं तो विवाद भी कम होता चला जाता है। क्योंकि सूचनाओं का जितना प्रेषण होगा समाज में तो उससे विकृति आ जाती है, खराबियां आती हैं, बातों पे बातें होने लगती हैं। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि किन बातों को हमें किसी से बताना है और किन बातों को नहीं बताना है, इस बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कि सूचना का सीधा प्रभाव जो है इंसान के अपने व्यक्तित्व पर और मस्तिष्क पर पड़ता है और समाज के अंदर सबका अपना अपना नेचर है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि राज को राज ही रखा जाए। अगर हमें किसी इंसान की गोपनीय बातें पता हैं, राज पता हैं, तो हमें किसी और को नहीं बताना चाहिए। कोशिश यही करें कि उसको अपने हृदय में ही रखे। क्योंकि सामाजिक जो संबंध होता है वो इसी तरह चलता है कि लोग अपने दुखों को, अपनी बातों को बताते हैं। हालांकि बताने की कोशिश से बचना चाहिए, इसलिए कि जब हम राज को प्रकट कर देते हैं तो हमारे हृदय में हल्कापन आ जाता है। बाद में ऐसा एहसास होता है कि न बताते तो बेहतर होता। ऐसी भावना कभी कभी अक्सर लोगों में मतलब ये लोगों के अंदर पैदा होती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि बताना चाहिए, लेकिन हर बात बताने की जरूरत नहीं है। और जहां तक रही जिंदगी के अहम मामलात की, तो गंभीर लोगों से, ऐसे लोगों से कि जिनसे कुछ मदद मिल सके, उनसे बताना चाहिए।
और अगर अपने दुखों को हल्का करना है, उस संदर्भ में बताना है, तो दुख से हमें मुक्ति तो मिल नहीं सकती। बताने से भी क्या होगा, दुख तो किसी ना किसी रूप में आता ही रहेगा। तो जो भी गंभीर समस्याएं हैं जीवन में, उनका मुकाबला करने के लिए बेहतर है कि हम अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें और देखें कि हम अपनी समस्याओं से कैसे निकल सकते हैं। तो यही ज्यादा बेहतर विकल्प है कि अपने मामलात को ज्यादा लोगों से डिस्कस ना किया जाए, और अगर हम डिस्कस करते भी हैं तो हमें अच्छे ढंग से सोच करके कि हम अपने राज से संबंधित बातें जो है सामने वाले को प्रकट भी कर दें, और राज भी राज ही रहे, सामने वाले इंसान को उसका ज्ञान भी ना हो, पता भी ना चले कि ये गोपनीय बात है, और बातें पूछ ली जाएं। अगर हमें किसी का ओपिनियन लेना है किसी विषय पर, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि छोटी छोटी बातें लोग बताते रहते हैं। परिवार के अंदर पति पत्नी के संबंधों में बहुत सारे मामलों में दरार पैदा हो जाती है, हर बात लोग बताते रहते हैं, छोटी से छोटी बातों को भी बताते रहते हैं। तो बेहतर यह है कि इन बातों से बचा जाए। जो संबंध होते हैं वो ज्यादा बेहतर तब होते हैं जब सूचनाओं को जो है वो ऐसी सूचनाओं को प्रकट किया जाता है जो सार्थक हों। निरर्थक सूचनाओं को प्रकट करने से क्या होता है कि इंसान की ऊर्जा भी जाती है, बेवजह की बातें लोगों के सामने आती हैं, चाहे वो पत्नी के सामने आए या पति के सामने आए, दोस्तों के सामने आए, परिवार में आए, तो बेवजह की बातों से कोई लाभ तो है नहीं है। तो हम अपनी ऊर्जा का क्षय करते हैं, समय इससे चला जाता है, और फिर कभी कभी क्या होता है कि लोगों की प्रतिक्रिया से परिवार में प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है, तो इससे फिर एक बहस की स्थिति भी पैदा हो जाती है, इससे लोगों का मूड भी जो है वो खराब हो जाता है। तो अच्छे से जिंदगी जीने का सबसे बेहतर ये उपाय यही है कि कोशिश ये की जाए कि हम हंसी खुशी से जिंदगी जिए, और कोशिश ये करें कि सूचनाओं को देखें कि हम क्या बताने जा रहे हैं किसी को, और बता क्यों रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकलेगा। सारी बातों पर गौर करने के बाद फिर सूचनाओं को बताना चाहिए। तो संबंधों को सुरक्षित करने की दृष्टि से भी राज को राज रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्यक्तित्व में गंभीरता आती है, शांति आती है, मेच्योरिटी आती है, हमारे व्यक्तित्व में मजबूती आती है। हम व्यथित नहीं हो सकते, कोई भी अगर समस्या आ गई तो हम उससे लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने जिंदगी के मामलात भी छुपा कर रखे हुए हैं, और लोगों के जो भी मामले सामने आ रहे हैं उनको भी पर्दे में छुपा के दिल में रखा हुआ है। तो इससे हमारे व्यक्तित्व में तो इजाफा होगा ही, उन्नति होगी, और शांति का पहलू भी प्रबल होगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि राज के मामले में, सूचनाओं को प्रेषित करने के मामले में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को बताने से बचना चाहिए। और कहा भी ये गया है कि बोले तो मीठा बोले, और अच्छा बोले और कम बोले, और सुखद वातावरण इस तरह से इंसान को बातचीत करनी चाहिए कि आसपास का माहौल जो है वो बहुत अच्छा रहे, खुशी का माहौल रहे। घर हो, परिवार हो, पारिवारिक रिश्ते हो, पति पत्नी का संबंध हो, तो खुशी महसूस होनी चाहिए। जब हम आसपास अपने खुशी का वातावरण रखेंगे तो इससे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है। तो यह जरूरी है कि हम इस बात को महसूस करें कि जो सूचना हम दे रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, लोग किस प्रकार से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, लोगों का नेचर क्या है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब हमारे व्यक्तित्व में गंभीरता आएगी, हम सूचनाओं के प्रति सतर्क रहेंगे, तो समाज के अंदर डिसऑर्डर भी कम देखने को मिलेगा। अक्सर जो है लोग बातें बता देते हैं, उससे झगड़ा भी क्रिएट हो जाता है, तरह तरह के वाद विवाद देखने को मिलते हैं। तो इसलिए सूचनाओं को लेकर के सतर्क रहना चाहिए, और वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि सख्ती अपने व्यक्तित्व में लाए कि किसी के भी राज को किसी के सामने प्रकट जाहिर न करे। बेहतर यही तरीका है कि जिस तरह से एक पत्थर हम तालाब में फेंक देते हैं तो पत्थर तालाब के अंदर चला जाता है और फिर वहीं पड़ा रहता है। तो अगर हमें लोगों की
सूचनाएं प्राप्त हैं तो हमें अपने तक ही उसे सीमित रखना चाहिए, और अगर संबंध भी खराब हो जाते हैं तब भी हमें किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, चाहे वो क्रोध की ही अवस्था क्यों ना हो, क्योंकि यही तो व्यक्तित्व की सबसे बड़ी एक परीक्षा है कि हम जीवन में किस तरह से मामलात अपने आगे प्रस्तुत करते हैं, कैसे हम खुद को नियंत्रित करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि राज को राज ही रहने दे, इससे जो है वो जीवन में बहुत मदद मिलेगी। हमें सूचनाओं के प्रति बहुत सतर्क होना चाहिए कि हम किस प्रकार की सूचना को क्यों दे रहे हैं, किसी को किस वजह से दे रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकलेगा। ये सारी बातों को समझने के बाद फिर हमारे व्यक्तित्व की बहुत बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि लोग बातों को रख नहीं पाते हैं और बताने के लिए बेचैन रहते हैं। अक्सर बहुत से लोगों में ये चीज देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यक्तित्व में बहुत मजबूती होती है, वो किसी की बात को जल्दी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं। तो इसलिए जीवन में राज की बड़ी अहमियत है, सूचनाओं का बहुत महत्व है, तो इसको लेकर के सतर्क रहना चाहिए। तो मुझे यहीं पर अनुमति दें, इसके बाद फिर मैं किसी विषय पर आपके सामने अपने विचार प्रकट करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।